दोस्तों, गुंबदे खिजरा ये वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दफन है। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबदे खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश न हो। दोस्तों, आज की खास वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम कब और कहां दफनाए गए, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात पेश आए हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबदे खिजरा कब और किसने बनाया, नबी अलैहिस्सलाम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा था, और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। सब जानेंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तो अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों के तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूल अल्लाह के वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती रही, और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगी। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाए जाए, किसी ने कहा बैतुल मकदिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूल अल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलुक सुल्तान जहीर बैबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे से बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं, वहां की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इस सुराख के सामने हजरत अबू बकर, और इस सुराख के सामने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्रें तो 3 दीवारों के पीछे होती हैं। अब ये 3 दीवारें कौन सी हैं, कब बनी थीं, किसने और क्यों बनाई थीं, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा या घर था, और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद ही, यानी 711 ईस्वी में ये सारे घर तोड़ दिए गए।
दरअसल इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस घटना से उस वक्त के मौजूदा ताबीन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी ये काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोजाए रसूल यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर के पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि ये पैर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि ये पैर रसूलुल्लाह का नहीं है, बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसे की वैसी ही हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर इसका तवाफ करना शुरू न कर दें। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्रें मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलुक सुल्तान मंसूर कलाउन ने बनवाया था। ये गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल अल्लाह की कब्रें मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। ये आग रोजाए रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार की इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। अब जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोजाए रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेज गार औलीमा अली इब्ने अहमद अल समुदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि कब्रों तक पहुंचा कैसे जाएं, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोजाए रसूल के अंदर पहुंचा, मैंने वो खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं कई देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दुरूदो सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समुदी रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। इनके बाद आज तक 500 सालों से न किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है, ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई मौज शख्स भी जब रोजाए रसूल के अंदर जाता है
तो वो सिर्फ उस हरे गिलफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। सन 1813 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने 1279 ईस्वी में रोजाए रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया जिसे आज हम गुंबदे खिजरा कहते हैं। उन्होंने ये गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा इकराम ने इनको रोकना चाहा, मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबदे खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबदे खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा रखा है। दोस्तों, इस्लामी इतिहास में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जिनमें बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई। एक वाकया ये बयान किया जाता है कि फातिम बिन खलीफा हकीम बिन अमरुल्ला ने 2 बार ये कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कायरो शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक मशहूर वाकया नूरुद्दीन जंगे वाला है, जिसमें नूरुद्दीन जंगे के ख्वाब में 2 चोर नजर आते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को चुराते हुए दिखाई देते हैं। नूरुद्दीन जंगे बिना वक्त गवाए बगदाद से मदीना पहुंच जाते हैं और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि 2 ईसाई थे जो मुसलमानों के भेष में मदीना में रह रहे थे और अपने घर से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक सुरंग खोद रहे थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से चुरा कर ले जा सकें। उन दोनों ईसाइयों को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये वाकयात सही है या मनगढ़ंत, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। खैर, उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।